फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी फाइंड। फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3। हम जानेंगे ये किस प्रकार से सिर्फ का विषय बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने कई प्रकार के अखबारों से इस टॉपिक को कट कर निकाला हुआ है। तो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूपीएससी की दृष्टि से, आप देख सकते हैं। अब हम जानेंगे ये सिर्फ क्यों बना हुआ है। तो हाल के बीते दिनों यानी 14 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के LVM-3M4 रॉकेट से इसे चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया गया है। आपको बता दें कि यह इसरो का अब तक का तीसरा चंद्र मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 या 24 अगस्त तक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना जताई है। अब बात करेंगे चंद्रयान 3 अभियान है क्या। तो चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रणोदक जिसमें प्रपल्शंस मॉड्यूल्स, 4 लैंडर और 2 रोवर शामिल है। इनका उद्देश्य भविष्य के मिशनों के लिए नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना है। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक यह मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचना, लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकालना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए रोवर को चांद के ऐसे स्थान पर उतारा जा रहा है जहां अब तक किसी भी देश का कोई भी अभियान नहीं पहुंचा। ध्यातव्य हो कि भारतीय रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरेगा। इस हिस्से को चंद्रमा के सबसे विचित्र और विषम भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। दरअसल दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, जिसके चलते यह सबसे गर्म हिस्सा माना जाता है तथा यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना भी जताई जाती है। चौंकाने की बात यह है कि इस हिस्से में ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे भी हैं, जिन पर पहाड़ों की छाया पहुँचने के कारण कभी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तथा यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है। चंद्रमा पर अब तक जितने भी अभियान चलाए गए हैं वे चंद्रमा के मध्य एवं उत्तरी हिस्से में गए हैं। दरअसल चंद्रमा को दूरी के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें से नंबर 1 हमारा आ जाता है नज़दीकी हिस्सा यानी जो पृथ्वी से दिखता है। दूसरा हमारा आता है दूर का हिस्सा यानी दिखने वाले हिस्से का पीछे वाला जो भाग होता है वो हम उसे दूर के हिस्से से संदर्भित करते हैं। अब तक के ज़्यादातर अभियान नज़दीक वाले हिस्से में ही पहुँचे हैं। सिर्फ चीन ने 2020 में चेंग 5 के जरिए चंद्रमा के पीछे के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की है। कुछ नोट की बातें कर लेते हैं। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। भारत के चंद्र मिशन का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान कार्यक्रम की औपचारिक रूप से घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आपको बता दें कि वर्ष 2008 में यानी 8 अक्टूबर को इसरो के PSLV C11 रॉकेट पर चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च हुआ था। यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर चंद्रयान फर्स्ट परिक्रमा करके कई अहम जानकारियां जुटाई। आपको बता दें कि 2009 में अंतरिक्ष यान की कक्षा को 200 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। यह 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष के संपर्क टूटने पर पहला मिशन समाप्त हो गया। ध्यातव्य हो कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया। यह 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 2.1 किलोमीटर चंद्रमा की सतह की ऊंचाई पर अचानक वैज्ञानिकों का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया। अब भारत के द्वारा विकसित किए गए चंद्रयानों के बारे में बात करते हैं, यानी उन पर कितने खर्च किए गए। तो आपके सामने कुछ डाटा रखे गए और डाटा हमारे करोड़ रुपए में, जिससे चंद्रयान फर्स्ट के लिए जो डाटा रखा गया है 386 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। इसी प्रकार से चंद्रयान 2 के लिए 978 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि सबसे ज़्यादा था अब तक का। और चंद्रयान 3 जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसमें 615 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब
चंद्र अभियान कितना सफल रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आपके सामने एक चार्ट पेपर बनाया गया है, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है कि जो रेड पेपर है, जो रेड लाइन है, ये संदर्भित करता है कि ये हमारे असफल हैं। दूसरा जो ग्रीन लाइट है, इससे ये संदर्भित किया जा रहा है कि अब तक जो भी चंद्रमा पर भेजे गए हैं वो कितने सफल हैं या कितने आंशिक रूप से सफल हैं। जबकि ये जो हमारा खासकर सुग्गे कलर के जो कलर को दर्शाया जा रहा है, इसमें इससे यह संदर्भित होता है कि 144 चंद्र अभियान अब तक लॉन्च किए गए थे। इसमें से 49 असफल रहे और 95 आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सफल भी हो। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा, तो चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।